हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर कर रहे हैं और आज उसका लास्ट पार्ट हमें करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। नेल्सन मंडेला का मानना है कि हर व्यक्ति के जीवन में दो तरह की जिम्मेवारियां रहती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहली तो रहती है परिवार की तरफ, जिनमें क्या होता है उनके पेरेंट्स होते हैं। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी, बच्चों के प्रति। एंड हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरी ऑब्लिगेशन क्या होती है अपनी लोग, कम्युनिटी, अपने देश के लिए होती है। इन सिविल एंड ह्यूमेन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability। और हर समाज में, जो एक सभ्य समाज होता है, उसमें जो दोनों जिम्मेवारियां होती हैं वो अपनी ज़रूरत और अपनी औकात के अनुसार सभी करते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दीज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये लगभग असंभव है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो जिनका जन्म मेरी तरह का है, जिनका कलर मेरी तरह का है। तो ये दोनों जिम्मेवारियां उनके लिए पूर्ण करना संभव नहीं है। कौन सी जिम्मेवारियां? समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति। दोनों जिम्मेवारियां, देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति, इन दोनों जिम्मेवारियों को पूरा करना इनके लिए बहुत कठिन है। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो कि नेल्सन मंडेला जैसे काले व्यक्ति है और वो चाहे कि एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जिए, अगर वो ऐसा करना चाहता है, कोशिश भी करता है, तो उसे सज़ा मिलती है और उसे आइसोलेट कर दिया जाता है, मतलब जेल में डाल दिया जाता है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family। अगर कोई साउथ अफ्रीका में कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहता है तो उसे बिल्कुल ही बिना रोक टोक के उसको अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है। एंड हिज होम, अपने घर से अलग कर दिया जाता है। एंड वॉज फोर्स टू लीव अ लाइफ अ पार्ट, एक अलग जीवन जीने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ता है। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन। और इस तरह से क्या उसका जीवन जो है क्या होता है, एकदम बिल्कुल ही अलग और विद्रोही की तरह दिखाया जाता है। I did not in the beginning choose to place my people above my family। शुरू में तो इनको जो था अपना परिवार ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता था, अपने लोगों पर उतना ध्यान उनका नहीं था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब इन्होंने अपने लोगों के लिए सेवा करनी शुरू की, आई फाउंड दैट आई वॉज prevented from fulfilling my obligation as a son, brother, father and husband। तब उन्होंने पाया कि अगर वो अपनी समाज सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो उन्हें अपने परिवार, अपने बेटे का रोल जो होता है, उनका भाई का रोल होता है, पिता और हस्बैंड का रोल होता है, इस रोल को नहीं करने दिया जाता। कहने का मतलब ये कि अगर वो देश सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, इसलिए वो परिवार के प्रति कोई जिम्मेवारी फिर नहीं निभा सकते। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री। बचपन से ही ऐसा नहीं था कि मुझे फ्रीडम नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, जन्म स्वतंत्र ही हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और उस समय जितनी समझ इनकी थी उस हिसाब से तो ये हर तरह से फ्री थे। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, माँ के घर के पास खेतों में दौड़ने का उनको अधिकार था। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, घर के पास बहने वाली नदी में तैरने का इनको अधिकार था, ये तैर सकते थे, फ्री थे। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, घर के आंगन में बैठकर आग आग पे खाना पकाना, इनको फ्रीडम थी उसकी।
राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, बुल्स के पीठ पर बैठकर धीमे धीमे इधर उधर घूमना भी, घूमने का मज़ा लेने के लिए भी वो फ्री थे. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड आई अबाइडेड माई कस्टम बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और ये सब वो तब तक स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते थे जब तक वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे और अपने ट्राइब का कस्टम जो था, उनका परंपरा जो थी, उसको मानते थे. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड. उस समय इन्हें कोई चिंता नहीं थी कि इंसान की क्या कानून है और भगवान के क्या कानून है. उस समय इन्हें हर तरह की फ्रीडम थी, और तब उनको इस बात की समझ नहीं थी कि असल में फ़र्क कहाँ पर है. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. फिर जब वो बड़े हुए तब उन्हें बात समझ में आने लगी कि ये तो फ्रीडम जो उनकी है वो सपना है. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब वो नौजवान हुए तो उन्हें पता चला कि उनकी फ्रीडम तो ऑलरेडी छिन चुकी है. That I began to hunger for it. और जब आपको किसी चीज़ की मनाही की जाती है तो उस चीज़ को पाने की इच्छा और बढ़ जाती है. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, ख़ास तौर पे उस समय जब वो एक छात्र थे, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. उस समय तो सिर्फ अपने सिवा और कुछ नहीं दिखता था इनको, तो ये अपने लिए फ्रीडम चाहते थे. द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और ऐसी फ्रीडम जो परमानेंट नहीं होती, रात में इधर उधर घूमने की, रीड व्हाट आई प्लीज़, के अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ने की, गो वेयर आई चूज़, जहाँ इच्छा हो वहाँ जाने की. लेटर एज ए यंग मैन ऑफ जोहानिसबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप or marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एक सम्मानित जीवन जीने का अधिकार, अपनी मर्जी के अनुसार काम करने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार, परिवार बनाने का अधिकार, ये सब फ्रीडम तो इन्हें मिली थी जो कि एक कानूनी तौर पे सभी को मिलती है. बट वेन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, धीरे धीरे जब और बड़े हुए, समझदार हुए, तो ये बात इन्हें समझ में आने लगी कि ये फ्री नहीं है. बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, और उनको ये भी समझ में आने लगा कि इनकी तरह के जितने इनके भाई बहनें हैं, यानी कि जितने काले लोग हैं, उनको भी कोई फ्रीडम नहीं मिली है. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. इनकी फ्रीडम को ही नहीं छीना गया है, but the freedom of everyone who looked like I did, और उन सभी लोगों का छीना गया है जो उनकी तरह दिखते हैं. That is when I joined the African National Congress. उस समय जब इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom ऑफ माई पीपल. फिर इनकी स्वतंत्रता की भूख जो थी वो बढ़ती बढ़ती इनके लोगों की भूख, यानी कि जो इनकी तरह के लोग थे, उनके स्वतंत्रता के में तब्दील हो गई. इनकी अपनी स्वतंत्रता की इच्छा जो थी पूरे अफ्रीका के काले लोगों की इच्छा के साथ मिल गई. इट वॉज It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. और इनकी इच्छा थी कि इनके लोगों की फ्रीडम है, उनको जीने का अधिकार है, और वो भी चाहते हैं कि वो एक सम्मानित और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जिए. दैट एनिमेटेड माई लाइफ. तब इन्होंने क्या किया, अपने जीवन का यही उद्देश्य बना लिया. दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. और इस विचार के आते ही वो पहले जो थोड़ा डरते थे, अब बिल्कुल ही बोल्ड हो गए थे. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. और इस तरह से वो एक अटॉर्नी थे, अटॉर्नी कहते हैं जो वकील होते हैं, वो उनको बाद में क्रिमिनल का दर्जा दे दिया गया. That turned a family loving husband into a man without home. और एक परिवार को पसंद करने वाला, परिवार के बीच रहने वाले व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया गया. That forced life loving man to live like a monk. और एक संत की तरह उन्हें जेल के अंदर बंद करके रखा गया. संत आप समझते ही होंगे कि ऐसे होते हैं जो कि दीन दुनिया से दूर होते हैं.
ऐसे रख दिया गया था इनको जेल के अंदर। I was no more virtuous or self-sacrificing than the next man। और मैं जो था मैं अपने सेल्फ सेक्रीफाइसिंग और बहुत ज़्यादा वर्चुअस नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन इनको धीरे धीरे बात समझ में आने लगी कि जो एक लिमिटेड फ्रीडम है वो मुझे मिल रही है। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। अगर मुझे लिमिटेड फ्रीडम मिल भी रही है और मेरे जैसे दूसरे लोगों को नहीं मिल रही, तो मुझे इस तरह का फ्रीडम स्वीकार नहीं है। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। फ्रीडम बटा हुआ नहीं है, सबको फ्रीडम अगर मिले तो सबको मिलना चाहिए। द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल व द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। अगर हम में से किसी एक को बंधन में रखा जाता है, इसका मतलब हमारे समाज के सभी लोगों को बंधन में रखा गया है। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल व द चेन ऑन मी। और अगर मेरे जैसे अन्य लोगों के ऊपर को बांध कर रखा गया है, यानी वो चेन मेरे ऊपर भी है, यानी मैं भी बंधा हूँ। आई नो दैट ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। और उनको मत पता था कि जो ऑपरेसर है, जो क्रूरता करते हैं वो लोग, और जिनके ऊपर क्रूरता हो रही है, दोनों को स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। अगर कोई व्यक्ति किसी की स्वतंत्रता को छीनता है तो वो क्या है, घृणा का गुलाम है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। उसका विचार बहुत ही संकीर्ण है और वो पहले से ही किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बना लेता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे एनी वन एल्सेस फ्रीडम। मैं भी सही माने में फ्री नहीं होऊंगा अगर मैं किसी और दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री when माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। चाहे ठीक वैसे ही जैसे मैं फ्री नहीं होता हूँ अगर मेरे से मेरी फ्रीडम छीन ली जाती है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। इसलिए ऐसे समय में ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि ऑपरेस्ड और ऑपरेसर दोनों से मानवता छीन ली गई है। तो इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो चैप्टर्स है उसको करेंगे। और आप इस वीडियो को देखिए और समझिए चैप्टर को, और फिर इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।